हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत प्रताप राय। होपिंग यू आर ऑल सेफ। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पे भी होंगे आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। अनक की 1 साल की यात्रा का जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आया हूँ। और क्या क्या फाइंडिंग्स रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने ऑब्जर्व करी और क्या क्या सोल्यूशंस उसके हो सकते हैं, वो सब कुछ आपके साथ ये कुछ मिनट्स में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं अपने पूरे अनुभव को एक लाइन में अगर समअप करूँ, तो जो मैंने सीखा यहाँ पे कि जो हमारे रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं ना, बहुत शानदार बच्चे हैं। उनका जो वर्क एथिक्स है, जो उनका लॉजिकल माइंड है, जो उनका गोल के प्रति अप्रोच है, वो बहुत शानदार है। तो अगर सब कुछ शानदार है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो प्रॉब्लम जो हमने ऑब्जर्व करी ना, वो प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम उन बच्चों के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे और आपके अंदर है। यानी कि अगर एक लाइन में कहूँ तो इस हमारी सोसाइटी के अंदर वो गैप आ रहा है, वो लैकिंग आ रही है कि जो हम अपने बच्चों को वो इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं जहां वो अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल कर सकें। कि ऐसा क्या है कि जब वर्ल्ड रैंकिंग बनती है पूरे विश्व में, कि जो टॉप क्रिकेटर्स सेलेक्ट करते हैं, जब हमारे यहाँ जो आईसीसी करती है, तो 4 और 5 प्लेयर हमारे देश से होते हैं। क्रिकेट का भगवान हमारे देश से है। ऐसा क्या रीज़न है कि एक गेम में हम बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अगर देखें फुटबॉल में, हॉकी में और बाकी गेम्स में तो हम फिसड्डी होते जा रहे हैं, राइट? तो कुछ तो रीज़न होगा, राइट? तो हमने इसको बहुत थॉरली अध्ययन किया कि ऐसा क्या रीज़न है। मैं एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ कि वही प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं और क्या प्लानिंग हमारी है उसको ओवरकम करने के लिए, बच्चों का वो सोल्यूशन देने के लिए, राइट? तो अगर आप देखें तो बाकी गेम्स में हम लैग क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न बहुत सिंपल है। अगर आप पूरे साल देखेंगे तो गली में, मोहल्ले में, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो क्रिकेट के होते हैं, राइट? अगर मैंने कभी नहीं देखा, इज रियरली फाइंड कि फुटबॉल में कोई टूर्नामेंट हो रहा है, हॉकी में कोई टूर्नामेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक रीज़न ये है कि बहुत शानदार जो प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं वो क्रिकेट में, वो इसीलिए आ रही हैं कि उनको बहुत सारे हेल्दी कंपटीशन के इन्वायरमेंट मिल रहे हैं जिसमें वो अपनी प्रतिभा को जज करते हैं और जज करके निखरते जाते हैं, राइट? तो इसका जो मेन, अगर एक लाइन में हम फाइंडिंग्स बताएं कि जो हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, वो है उनकी प्रतिभा का आंकलन। उसको करने के लिए कोई हेल्दी कंपटीशन का इन्वायरमेंट हमारे पास नहीं था, राइट? तो उसको एड्रेस करने के लिए अनग ने क्या प्लान किया है? अनग अब इस काम को रेगुलर बेसिस पे करने वाला है। सो उसके लिए हमने प्लान किया है कि अपने बच्चों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देने जा रहे हैं। उसके लिए वी हैव अ वेरी साइंटिफिक टीम। हम बहुत सारी साइंटिफिक रीजन के साथ क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। वो क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, उससे हम क्या जज करेंगे, उससे हमारे बच्चों को क्या फाइंडिंग्स होंगी, क्या फ़ायदे होंगे, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो हम 100 मार्क्स का एक पेपर बनाएंगे जिसमें 70 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमारे बच्चे की प्रतिभा बहुत सारे डायमेंशंस में चेक करेगी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में चेक करेगी। जैसा हमने बताया कि आपके लेखन कौशल को जज करने के लिए 15 मार्क्स के 2 एस्से होंगे। 15 मार्क्स का इंग्लिश एस्से, 15 मार्क्स का हिंदी एस्से। जो पहला एस्से होगा वो डॉक्टर BR अम्बेडकर की राजनीतिक सोच क्या थी, उसमें आपको लिखना होगा इंग्लिश में। और सेकेंड एस्से क्या होगा, जो कि मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि टॉपिक पहले से आपको क्लियर होगा। दूसरा टॉपिक होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनका विज़न हमारे देश के लिए क्या है, ये हिंदी में लिखना होगा। सो इस 15 मार्क्स के इंग्लिश और 15 मार्क्स के हिंदी से हम आपकी पूरी लेखन क्षमता को जज करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जो कंप्लीट दिस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वह 30 सितंबर। आपको 30 सितंबर तक अनग से आके फॉर्म लेना है और अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, राइट? और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आपको जानना है और उसी के बेस पे आपको डिसीजन लेना है, राइट? बहुत सारे एरियाज में चेक करेगी और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उनका लेखन कौशल, वो कैसे सोचते हैं किसी मुद्दे पे और वो उनकी राइटिंग कैसी है, इसके जजमेंट के लिए 2 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। सो कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर होगा और ये प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कराएंगे सारे बच्चों के लिए, क्योंकि अनग इसमें भरोसा करता है कि समाज का हर बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता कि कौन बच्चा अनग से जुड़ा है और कौन अनग से नहीं जुड़ा है।
ये जो प्लेटफॉर्म है वो सारे बच्चों के लिए है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अगर किसी ऐसे बच्चे तक ये मैसेज पहुंचा सके जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के थोड़ा सा भी बेनिफिट हो सकता है उसका, तो आप डेफिनेटली उसको बताएं। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली ही बताया था कि वी हैव मेड अ वेरी साइंटिफिक टीम और इसको हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से रखना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक मिनिमम कॉस्ट रखा है 50 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस, जिसमें उसका पेपर होगा, उसकी कॉपी होगी और कंप्लीट एनालिसिस जो टीम करेगी उसके पास ही मनी जाएगी। बट स्टिल एक डिस्क्लेमर है कि अगर कोई बच्चा हमारा 50 रुपीज़ भी नहीं पे कर सकता है तो उसके लिए अलग पे करेगा, दैट इज़ नॉट अ इशू। बट वो बच्चा इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिशियल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा इससे छूट पाए। तो इस पूरी प्रॉब्लम को हम एड्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं और इस प्लेटफॉर्म के हेल्प से एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर कोई बच्चा बहुत शानदार परफॉर्म करता है, डेफिनेटली वो उसको हम अवार्ड देंगे। जो टॉप 3 होंगे हमारे, उनको डेफिनेटली कुछ अवार्ड मिलेगा जो उनका मोटिवेशन का काम करेगा। और जो बच्चा परफॉर्म नहीं कर सकता या अच्छा परफॉर्म नहीं करा, वो भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसको भी पता चलेगा कि इस एरिया में मैं लैक कर रहा हूँ और इस एरिया में मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, राइट। सो ये कंप्लीट हमारा। और एक बात और आपको जोड़ना चाहूँगा मैं कि जो हम रिजल्ट निकालेंगे, ये टॉप 3 निकाल देना इज़ वेरी सिंपल थिंग, बट हम सारे बच्चे की एनालिसिस करेंगे कि कौन बच्चा किस एरिया में ज़्यादा सोचता है, किस एरिया में उसने कम सॉल्व किया, किस एरिया में बहुत अच्छा किया। ये सारी फाइंडिंग्स अपने बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे हम। तो एक वैज्ञानिक अप्रोच के साथ पूरे बच्चे की प्रतिभा का आकलन करने जा रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हर बच्चा कहीं ना कहीं से बेनिफिशियल होगा। यही अनक की सोच है और यही अनक का प्लान है हमारे सोसाइटी के बच्चों के लिए, हमारे रूरल एरियाज़ के बच्चों के लिए और सारे बच्चों के लिए जो हमसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच और होप कि आप ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे।